पास में हमने देखा था विनी टीम बैटल रेस जीत चुका था और वहीं जे को कॉल आने के बाद वो बहुत परेशान था। नेक्स्ट हम देखते हैं जॉन, जो कि विनी का जूता पकड़ के प्रेयर पढ़ रहा था। तुमने अपना काम अच्छे से किया, गुड बाय डियर। डॉम भी कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, बेसिक ट्रिक के चक्कर में सूज को अपनी जान गंवानी पड़ी। पर जॉर्डन्स तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ ये कभी नहीं करने वाला। फिर दोनों जूता दफना के प्रेयर पढ़ने लगते हैं। तुमने अब तक जितना करा उसके लिए शुक्रिया, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अगर नेक्स्ट लाइफ में हम मिले तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट करूंगा। पीछे मीनू उन्हें देख के सोच रहा होता है ये दोनों सू लवर्स का दिमाग खराब हो चुका है। वहीं विनी गुस्से से चिल्ला रहा था, आराम करो, जल्दी मेरा जूता वापस करो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं। मीनू और अर्जुन दोनों विनी को रोकते हुए कहते हैं, काम डाउन विनी, मैं बाद में जूता लेके आ जाऊंगा, चिल। तभी जे कहता है मैं घर जा रहा हूँ। मीनू कहता है घर क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? पर जे कुछ नहीं कहता। मीनू कहता है हे एटलीस्ट हमें ये तो बता कि तू जा क्यों रहा है। हे जे मैन, वो फोन कॉल के बाद ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? कुछ देर बाद बाकी रेसेस के रिजल्ट भी आ जाते हैं। शाम को जब मीनू घर पहुंचता है तो वो देखता है घर के बाहर जे की मॉम खड़ी थी। मीनू हंसते हुए कहता है हाँ ओ हेलो मैम, लगता है आज आप काम पर लेट जा रही हैं। पर मॉम सीरियस मूड में हाँ कहती है और चली जाती है। मीनू सोचता है इन्हें क्या हुआ, ये तो बहुत बेकार मूड में लग रही थी। अंदर आके मीनू देखता है जे सामने अकेला बैठा था। मीनू कहता है हे तू ऐसे वहाँ क्यों बैठा है, क्या हुआ? पर जे का चेहरा देख के मीनू शॉक हो जाता है। मीनू फिर जे से पूछने लगता है ब्रो बता तो सही ऐसा क्या हुआ, वरना मैं सोच सोच के पागल हो जाऊंगा। जे कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। जे को देख के केजो भी जे से कहता है हे जे मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। पर जे उसके सर पे हाथ रख के कहता है कोई नहीं, तू तो बस मुझे चीयर कर रहा था। मीनू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है आखिर ये चल क्या रहा है। नेक्स्ट सीन कैफे का था। विनी के साथ काम कर रही लड़की सोचती है विनी ने कहा था आज उसकी रेस है, पर वो अभी तक क्यों नहीं आया। वहीं हम विनी को देखते हैं, वो अपनी बाइक के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसको उस लड़के का कॉल आता है, हे विनी अब ये ज्यादा हो रहा है, तू किधर है, तू अभी तक आया क्यों नहीं? विनी कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। लड़की कहती है डैम इट, मैंने कितनी बार कहा है ऐसे दो शब्द में मुझे जवाब मत दिया कर, और तू है किधर, जल्दी से इधर आ वरना मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। पर विनी फोन काट के कहता है मुझे ये बकबक बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी विनी देखता है पास में कुछ लड़के उटाकू को पीट रहे थे। उटाकू उनसे कह रहा था आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं जब भी तुम्हें दिखता हूँ तुम मुझे हमेशा मारते हो। वो लड़के कहते हैं देखो इसे कैसे गुस्सा हो रहा है, देख सुअर मुझे बस तेरे जैसों को देख के घिन आती है, क्या तुझे अजीब नहीं लगता इस तरह कार्टून बन के घूमने में, ऐसे पागल ओटाकू बन के? और हाँ क्या था वो सेना चांद, डैम मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओटाकू कहता है घिन तो मुझे तुम लोगों को देख के आती है, कार्टून पसंद करने में क्या प्रॉब्लम है, इसमें मैंने तुम्हारा क्या नुकसान कर दिया? और तुम जैसे लोगों के साथ बात करने और रहने से अच्छा तो ये कार्टून्स हैं, कम से कम इनसे मुझे खुशी मिलती है। वो लड़के ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही ओटाकू कहता है तुम जैसे लोग दूसरे इंसान को कीड़े के समान ट्रीट करते हैं, मुझे ये रियल वर्ल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं, जहाँ तुम जैसे लोग हर एक अलग दिखने वाले शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी दुनिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। विनी ये सब सुन रहा था और अपना बचपन याद करता है जब उसे भी सेम ऐसे ही बुली किया जाता था। वो लड़के ओटाकू को लात मार के कहते हैं क्या कहा तूने सुअर, तू मर क्यों नहीं जाता, तुझ जैसे गधे को जीने का कोई हक नहीं। दूसरा लड़का कहता है आज हम इसको अच्छे से सबक सिखा देंगे। तभी उसके सर पे हेलमेट आके लगता है। वो लड़का कहता है अब ये किस गधे ने फेंका? दूर से विनी उनकी तरफ आ रहा था। वो लड़का कहता है अब तू कौन बेवकूफ है, क्या ये तूने फेंका है? हे मैंने पूछा क्या ये तूने फेंका है? पर तभी विनी उसके मुंह पे एक जोर का पंच मार देता है। उठाकू शॉक हो जाता है और कहता है हे ये तो वही ऊंचे आकलैन का सारिंगान है। उस लड़के के नाक से खून निकलने लगता है। पास खड़ा दूसरा लड़का कहता है हे मिन्सू तो एक ही पंच में ढेर हो गया। वो फिर विनी से पूछते हैं हे क्या तू इस गधे ओटाकू का दोस्त है? विनी कहता है गधों मैं किसी का दोस्त नहीं। तभी एक लड़का पीछे से विनी के सर पे डंडा मारने वाला होता है और कहता है हरामखोर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त को मारने की और फिर बकवास करने की? उठाकू चिल्लाता है हे अपने पीछे देखो। विनी अपने हाथ से बाल बाल उस अटैक को ब्लॉक करता है। साथ ही बाकी के लड़के भी विनी पे कूद पड़ते हैं। पर विनी ये देख के मुस्कुराने लगता है और लेफ्ट राइट सबके मुक्के बजाता है। उठाकू ये देख के हैरान था। वो कहता है सासुके उचिहा क्लैन, वो एनिमी के अटैक्स पहले ही देख लेता है। ये सारिंगान की चिकारा पावर है, मुझे नहीं लगा था मैं कभी उसे अपनी आंखों से देख पाऊंगा। विनी सबको पीट रहा था। तभी उटाकू के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और वो सब मिलकर उन लड़कों को पीटते हैं। कुछ देर बाद वो सारे लड़के जमीन पर बेहोश पड़े थे। आखिरी बचा एक लड़का कहता है अब तुम गधे कौन हो? तभी थानोस का रोल प्ले कर रहा उटाकू का दोस्त कहता है अब समझाने का वक्त नहीं बचा, मैं लास्ट मुक्का मार के दुनिया को बचा लूंगा। पर वहीं एक दूसरा लड़का उसे रोक लेता है और कहता है रुक जाओ, ऐसा करके ये फाइट कभी खत्म नहीं होगी। फिर वो बुली लड़का वहाँ से भाग जाता है। फिर ओटाकू और उसके दोस्त विनी से कहते हैं क्यों ना तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। पर विनी कहता है भाड़ में जाओ गधों, और वहाँ से चला जाता है। पीछे वो सारे कहते हैं मैन ये तो बहुत सख्त है। फिर वो सारे मिलके उचिया क्लैन को थैंक यू कहते हैं। नेक्स्ट सीन बस का था जिसमें बहुत भीड़ थी। मीनू और जे बस में खड़े थे। मीनू कहता है मैन आजकल तो बस में सीट ढूंढना एक जंग की तरह है, बच्चे तो बस में ऐसे घुसते हैं जैसे जॉम्बीज हो। पर खैर क्या मतलब, तू दोबारा कभी राइड नहीं करने वाला, ये घुमा फिरा के बात करना बंद कर दे और साफ साफ बता आखिर बात क्या है। जे कुछ नहीं कहता। तभी पीछे से जुआन उन पे कूदता है, हे हमिंग बर्ड्स। मीनू कहता है हे तुम कौन हो? जुआन कहता है लगता है आज तुमने बाइक की जगह बस पे आने का सोचा, क्यों? क्योंकि आज बारिश हो रही है इसलिए। ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म में एक दूसरे को देख के बहुत अजीब लग रहा है ना? पर मीनू फिर कहता है तुम हो कौन? मुझे याद नहीं आ रहा। जुआन कहता है मैं जुआन जांग। कुछ याद आया? हम एक दो बार पहले मिले हैं। साथ ही बगल में जॉन भी खड़ा था। वो कहता है मेरा नाम जॉन स्मिथ है, पर तुम मुझे शॉर्ट में जॉनसन भी बुला सकते हो। मीनू कहता है
ओह, और क्या तुम्हें हमारा नाम पता है? जॉन कहता है, वेल हमें इसका पता है, इसका नाम जे है क्योंकि ये कंपटीशन में बहुत बार दिखाई दिया, पर तुम्हारा नाम पता नहीं। पर तभी एक शख्स जॉन के जूते पर पैर रख देता है। जॉन कहता है, ओ शिट, माय बेबीज, जो कान्ये ने बनाए हैं। जॉन फिर गुस्से से उस शख्स को पीट देता है। नेक्स्ट सीन सांगो चॉय के घर का था। सांगो चॉय अपनी और मोहन जो की पिक्चर देख रहा था। तभी वांग योन कहता है, हे ब्रो, मैं तेरी कार ले जाना चाहता हूँ, आज मेरी डेट है तो मैं उसको एक छोटी सी ड्राइव पर ले जा रहा हूँ। सांगो चॉय कहता है, इतने पैसे यूनिवर्सिटी में लगाने के बाद तुम अब लड़कियों के पीछे लगे हो, वजह अपने ग्रेड्स के। वांग योन कहता है, कम ऑन ब्रो, मुझे लाइफ एंजॉय करने दे, और लड़कियों को कार में पिक करने से अच्छा और कुछ नहीं, मुझे मजे करने दे, जब तक मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर लेता। तभी पीछे टीवी पर विनी और जे की रेस का रीब्रॉडकास्ट चल रहा था। सांगो चॉय पूछता है, हे क्या तुम इन दोनों को जानते हो? वांग योन कहता है, नहीं, बस उस रेड बाल वाले को, और वो सुपर रूकी पता नहीं, मेरा मन उससे रेस करने का था बट अभी तक मुझे मौका नहीं मिला। सांगो चॉय कहता है, मैं बस तुझे एक ही बात कहूंगा, जो मुझे लगता है कि अगर तेरी उसके साथ रेस हुई तो वो तुझे कच्चा चबा जाएगा। वांग योन कहता है, क्या तू कहना क्या चाहता है? सांगो चॉय कहता है, नहीं कुछ नहीं, जा जाके लड़कियों के साथ एंजॉय कर, बस कल को घर रोते हुए मत आना जब तुझे कोई बुरी तरह हरा दे। नेक्स्ट सीन स्कूल का था। डॉम ने अपने कुत्ते को स्कूल ड्रेस पहना दी थी और साथ ही उसके नाक के नीचे बैंडेज लगा के कहता है, ऑलराइट, मेरा परफेक्ट क्लोन बन चुका है। हे जॉर्डन, मैं बस कुछ मिनट में वापस आ जाऊंगा, तू बस क्लास में मेरी जगह बैठा रहना, जब मैं वापस आऊंगा तो तुझे 10 सॉसेज दूंगा। तभी यूना डॉम को रैपिड मार के कहती है, साले पागल, तुझे सच में लगता है कि टीचर को पता नहीं लगेगा और जानवर को तंग करना बंद कर। डॉम कहता है, पर मुझे अपनी सेकंड रेस के लिए प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैं अपनी टीम का सबसे बेकार राइडर हूँ। यूना कहती है, तो बेवकूफ, कुछ ऐसा प्लान बना जो कुछ सेंस बनाता हो। तुझे सच में लगा कि ये बैंडेज लगा के कुछ होने वाला है? डॉम कहता है, वेल अभी तो कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ और हमने अपना एक राइडर खो दिया, तो मुझे कुछ तो करना होगा। सैली कहती है, क्या हमने किसको खो दिया? वहीं ऑफिस में मारियो फोन पर जे की मॉम से बात कर रहा था। मारियो कहता है, आई अंडरस्टैंड मैम, पर अभी स्टूडेंट्स। पर मॉम कहती है, ये कौन सा स्कूल है जो अपने बच्चों को बाइक कंपटीशन में भेज रहा है, बजाय उन्हें पढ़ाई कराने के? मेरे बेटे के पास कोई टाइम नहीं जो बाइक राइडिंग करके और दोस्तों के साथ घूम के अपना समय बर्बाद करे। मारियो कहता है, ओके मैम, ठीक है। नेक्स्ट सीन क्लास का था। जे अपनी पढ़ाई कर रहा था। तभी डॉम आके कहता है, हे जे, हम सबको तुझसे बात करनी है, सबने तुझे बाहर बुलाया है। कुछ देर बाद जे बाहर आके कहता है, क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? डॉम कहता है, क्या तुझे अभी भी पता नहीं चला हमने तुझे क्यों बुलाया है? हम सब जानना चाहते हैं, क्या तू सच में बाइकिंग छोड़ रहा है, वो भी अब जब हम फाइनल्स के इतने करीब आ चुके हैं। जे कहता है, फाइनल सेमेस्टर भी आने वाले हैं और ये हमारा सेकंड ईयर का एंड है, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मीनू गुस्से से कहता है, हमने कब कहा कि तू पढ़ाई नहीं कर सकता? सच बता, तेरी मॉम और तेरे बीच क्या हुआ? क्योंकि कल से घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया है, जल्दी बता, आखिर तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ? सैली बीच में आके कहती है, हे गाइस चिल, जे पे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर कुछ तो रीजन होगा। पर जे कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ। मीनू इरिटेट होके कहता है, अब ये बकवास करना बंद कर, मेरा दिमाग फटने लगा है, तू हमें कुछ बताता क्यों नहीं? डॉम कहता है, फाइन, अगर तुझे ग्रुप छोड़कर जाना है तो तू जा सकता है, पर क्योंकि ये ग्रुप हमने मिलकर बनाया था तो एटलीस्ट हमें रीजन बता के जा ताकि हम तेरी बात समझ सकें। जे फिर कहता है, मेरे लिए मेरे ग्रेड तुम सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉम कहता है, क्या ये तू सच में सोचता है? जे कुछ नहीं कहता और डॉम फिर नाराज होकर चला जाता है। साथ ही मीनू भी जाते जाते कहता है, लगता है स्टार्टिंग से तुझमें कोई चेंज नहीं आया, खैर कोई बात नहीं, और वहाँ से चला जाता है। सैली दोनों को रोकने की कोशिश करती है बट वो नहीं रुकते। जून जे से कहता है, ऑलराइट जे, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, ऑल कूल, बट एंड में अपने डिसीजन से रिग्रेट मत करना। कुछ देर बाद जे क्लास में अकेला बैठा था। तभी मियाँ आके जे से कहती है, हे जे, क्या तुम आज पूरे दिन पढ़ाई करने वाले हो? क्या तुम बाकी सबके साथ रेस की प्रैक्टिस नहीं करने वाले? जे कहता है, नहीं, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मियाँ कहती है, ओह राइट, फाइनल एग्जाम भी आने वाले हैं। तभी मारियो क्लास में आके कहता है, ऑलराइट एवरीवन, एक एक पेपर शीट निकाल लो। नेक्स्ट सीन मीनू का था। वो रेडी होकर रेस की प्रैक्टिस करने जा रहा था। वो सोचता है, मैं जितना उसके शब्द याद करता हूँ मुझे उतना ज्यादा गुस्सा आता है, मेरे ग्रेड्स मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुलशिट। वैसे क्या उसने अपनी बाइक कहीं रख दी ताकि वो पढ़ाई पर ध्यान दे सके? क्योंकि मुझे तो उसकी बाइक कहीं नहीं दिख रही। तभी मीनू को बाकी सबका फोन आता है और मीनू कहता है, ओके सब कुछ आ गया, ऑलराइट, मैं अभी निकल रहा हूँ। मीनू अभी भी जे की बाइक देख रहा था और सोचता है, आखिर उसने अपनी बाइक रखी कहाँ? तभी के जो ट्यूशन के लिए जा रहा था वो मीनू से कहता है, हे आज तुम अकेले जा रहे हो? जे किधर है? मीनू कहता है, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसे लाइफ में कुछ बड़ा करना है। साथ ही मीनू केजो से पूछता है, ओए छोटे, क्या तुझे पता है जे की बाइक किधर है? मैंने कल से उसकी बाइक नहीं देखी। केजो फिर मीनू को गैराज में लेके जाता है और कहता है, उसकी बाइक इधर है। मीनू जे की बाइक देखता है और शौक हो जाता है। मॉम ने बाइक बहुत सारी चेन से बांध दी थी। वहीं क्लास में बच्चे मारियो से पूछते हैं, सर क्या आज कोई पॉप क्विज है? मारियो कहता है, नहीं, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मारियो बोर्ड पर कुछ लिखता है। सारे बच्चे कंफ्यूज थे। मारियो कहता है, ओके, जैसा मैंने बोर्ड पर लिखा है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता बाकी होता तो पैसा, सक्सेस और इज्जत सब अपना महत्व खो देते, इनका फिर कोई मतलब ना था। मैं चाहता हूँ तुम सोचो कि तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करते, ऐसी क्या चीज होती जो तुम उस आखिरी हफ्ते में करना चाहते। जल्दी अपनी सीट पर अपने आंसर लिखो। तभी एक लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है, अचानक मुझे इतना बुरा क्यों लगने लग गया? मैंने तो अभी तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया और मैं मरने वाला हूँ। तभी दूसरा लड़का हंसते हुए कहता है, अबे वो बेवकूफ, तू और किसी लड़की को डेट करेगा? लॉल, तेरे एलियन देखने के ज्यादा चांसेस हैं वजह तेरे किसी लड़की को डेट करने के। वो लड़का उसके बाल पकड़ के कहता है, ओए हरामखोर, बकवास बंद कर, तू क्या बोल रहा है? तेरे पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं तो तुझसे अलग लेवल पे हूँ। जे मारियो से पूछता है, सर क्या ये करना जरूरी है?
मारियो कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या ये क्वेश्चन तुम्हें बचकाना लग रहा है? क्योंकि मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन तुम्हारे फाइनल एग्जाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स होने वाले हैं। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने पास्ट पर पछतावा होगा और तुम्हें अपनी लाइफ बिल्कुल बेकार और एम्प्टी लगेगी। मैं तुम्हें ये क्वेश्चन एक टीचर की तरह नहीं पूछ रहा, बल्कि एक एडल्ट की तरह पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले कई रिग्रेट्स कम कर सकता है। फिर सारे बच्चे बातें करने लगते हैं, हे मैं क्या लिखूं, मुझे कैफे में जाके ओवरवॉच खेलना है, मुझे तो मरने से पहले सुपर कार चलानी है, वगैरह वगैरह। फिर मारियो सबसे कहता है, ओके मैं तुम सबको एक इंसान के बारे में बताता हूँ। करीबन 10 साल पहले एक फॉरेनर एथलीट एक कोरियन लड़की से प्यार करने लगा था। वो उस लड़की को प्रपोज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश लड़की बनाकर रखूंगा। लड़की कहती है, बेब मजाक करना बंद करो। पर वो शख्स सीरियस था और कहता है, मर्द के मुंह से निकले हर शब्द पत्थर की लकीर की तरह है। एक असली मर्द अपनी जुबान पर हमेशा कायम रहता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक असली मर्द हूँ तो मेरे साथ चलो और मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लड़की कहती है, ये तुमने कहाँ सुना? ये तो बहुत फनी है। एक इटालियन लड़का कोरियन कोड्स यूज कर रहा है। लोग कहते हैं मर्द की बातों पर कभी विश्वास मत करना, पर मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। कुछ समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। बहुत समय बीत जाता है और वो एथलीट हमेशा अपनी बाइक प्रैक्टिस पर लगा रहता। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, पर जब भी उसकी वाइफ उसे रात को घर आने को कहती थी, वो कहता है, बेब मैं बहुत बिजी हूँ, कंपटीशन आने वाला है और मुझे अपनी ट्रेनिंग खत्म करनी है, सॉरी मैं आज भी घर नहीं आ पाऊंगा। पर फिर भी उसकी वाइफ खुशी खुशी कहती, मुझे अपने हस्बैंड को देखना बहुत मुश्किल हो चुका है, बट कोई बात नहीं बेब, गुड लक। वाइफ ज्यादातर टाइम अकेले रहती। कंपटीशन के चलते हस्बैंड उसके साथ बहुत कम समय बिता पाता। फिर कंपटीशन का दिन भी आ गया। गायरो दी इटालिया, इटली का ग्रेटेस्ट फेस्टिवल। कमेंटेटर कहता है, क्या लगता है क्या रिकार्डो रॉसी आज भी अपनी पिंक टी शर्ट पहनेगा जो कि इटली के टॉप साइकिलिस्ट को दी जाती है? ड्रेसिंग रूम में कोच रॉसी से कहता है, हे रॉसी तुम्हारी वाइफ का कॉल है, जल्दी से बात करो और रेडी हो जाओ। वाइफ का वाटर ब्रेक हो गया था और वो बहुत बुरी हालत में थी। रॉसी फोन पर कहता है, यस जल्दी कहो क्या बात है। पर रॉसी का ध्यान रेस पर था। वो कहता है, हनी मुझे जाना होगा, आज कंपटीशन का लास्ट डे है, आज मैं तुम्हारे लिए रेस जीत कर रहूंगा। ओके मैं बाद में बात करता हूँ। दूसरी तरफ वाइफ दर्द में कुछ नहीं बोल पाती। रेस में रॉसी पूरी जान लगाता है और एंड में रेस जीत जाता है। पर रेस के बाद उसे पता लगता है उसकी वाइफ हॉस्पिटल में थी। वो ट्रॉफी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर रॉसी को बताते हैं, कंट्री मूव करने के बाद फैमिली से दूर रह के और अकेले रहते रहते आपकी वाइफ बहुत स्ट्रेस में थी, प्लस प्रेगनेंसी में बहुत समय तक वो डिप्रेशन में थी। अल्टीमेटली स्ट्रेस और कमजोरी के कारण शी हैड ए मिसकैरेज। हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। मॉम की कंडीशन भी अभी काफी सीरियस है। रॉसी के हाथ से ट्रॉफी छूट जाती है और उसे पछतावा होने लगता है। वो कहता है, मैं ये पिंक टी शर्ट तो जीत गया, लेकिन अपनी वाइफ जिसे मैं पसंद करता था उसे खो दिया। साथ ही वो अपनी पुरानी बात याद करता है जब उसने कहा था, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश लड़की बनाकर रखूंगा। एंड में वो लड़की रॉसी को छोड़कर चली जाती है। रॉसी फिर कोरिया आ गया और रास्ते में गुजरते हर बच्चे को देख के सोचता था, मेरा बेटा भी शायद इसी एज का होता। सो अल्टीमेटली हमेशा अपने गोल्स के लिए जीने के बाद उस शख्स ने हर वो चीज खो दी जिसकी उसे फिक्र थी। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। रॉसी कहता है, एनीवे अपने गोल्स के लिए एम करना इंपॉर्टेंट है, पर कभी कभी हमें सब कुछ साइड रखकर सोचना चाहिए, आखिर असल में हमें लाइफ में क्या चाहिए। ओके अब बहुत हो गई बातें, अब अपने अपने आंसर्स लिखो। नेक्स्ट सीन स्कूल के बाहर का था। वांग्योन सनीहाई आया है। वो कहता है, आखिर ये बच्चों को इतनी देर क्यों लग रही है? वहीं क्लास में सब अभी भी अपने अपने आंसर्स लिख रहे थे। जे भी कुछ याद करके लिख देता है। मारियो कहता है, अगर सबने अपने आंसर लिख दिए हो तो सीट जमा कर दो। कुछ देर बाद मारियो फिर जे की सीट पढ़ता है और मुस्कुराने लगता है। वाओ ये तो बहुत सिंपल लड़का है। साथ ही मारियो सबसे कहता है, नाओ ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं चाहता हूँ जो भी तुमने लिखा है तुम साल खत्म होने तक ये अचीव करो। नेक्स्ट सीन स्कूल खत्म होने का था। सारे बच्चे घर जा रहे थे और उस क्वेश्चन के बारे में बातें कर रहे थे। मिया जे से कहती है, यू नो जो स्टोरी हमें मारियो ने सुनाई मुझे लग रहा था वो उनकी खुद की स्टोरी थी, पर पता नहीं मैं गलत भी हो सकती हूँ। जे भी कहता है, पता नहीं हो सकता है। मिया कहती है, वेल और जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था मैं काफी सोचने लगी थी। अगर मेरे पास सच में सिर्फ एक हफ्ता होता तो हर दिन छोटा लगने लगता, इसलिए मैंने सोचा है अब मैं अपने सारे दिन उन लोगों के साथ बिताऊंगी जो मुझे पसंद है। मैं मरने से पहले बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाऊंगी ताकि कोई रिग्रेट ना रहे। वेल जे तुमने क्या लिखा? जे कहता है, मैंने बस कुछ ऐसे ही लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे करना है। मिया कहती है, कम ऑन कुछ तो होगा जो तुम करना चाहते हो। तभी वांग्योन जे को देख के कहता है, वो देखो कौन आ रहा है। फाइनली वो चिल्ला के जे को बुलाता है, हे सुपर रुकी। वांग्योन के साथ ही बातें करने लगते हैं। हे क्या ये वही है? चश्मे में इसे पहचानना तो मुश्किल है। वांग्योन कहता है, सॉरी मैंने तुझे तेरी गर्लफ्रेंड के साथ डिस्टर्ब कर दिया, पर मैं कब से तेरा वेट कर रहा था, मुझे 1 मिनट तुझसे बात करनी है। मैं सोच रहा था क्या तेरे पास आज मेरे लिए थोड़ा टाइम है? जे कहता है, कैसा टाइम और किस लिए? वांग्योन कहता है, वो आजकल तो बहुत फेमस हो चुका है, सो मैं तेरे साथ एक 1-on-1 रेस करना चाहता था। पर जे कहता है, मैं बाइकिंग छोड़ चुका हूँ, अगर तुझे रेस करनी है तो किसी और से जाके कर। वांग्योन शॉक हो जाता है, क्या ये तो क्या बकवास कर रहा है? तूने बाइकिंग छोड़ दी, क्या तू अब राइड नहीं करने वाला? क्या ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी स्कूल का गार्ड वहाँ पे आ जाता है। हे लड़कों तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? वेट अ मिनट, तुम व्हाइट लड़के हमारे स्कूल के बच्चों के साथ क्या कर रहे हो? और ये तुम ग्रुप बना के क्यों घूम रहे हो? क्या तुम कोई गैंग हो? और ये क्या जीज, तुम स्कूल के सामने सिगरेट कैसे पी सकते हो? वांग्योन के साथ ही गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैन इस बुड्ढे की बकबक मुझसे सहन नहीं हो रही। वहीं मिया जे को खींच के ले जाती है। हे जे चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। जब तक वो गार्ड उन्हें रोकता है
वांगयोन सोचने लगता है। लगता है आज उसके पास उसकी बाइक भी नहीं है। सो आई गेस आज हम कुछ नहीं कर सकते। पर वो लड़की कौन थी? ऐसा लगा जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। रास्ते में मिया जे से पूछती है, हे क्या तुम सीरियस थे कि तुम बाइकिंग नहीं करने वाले? तुमने इतनी मेहनत करी थी कि तुम फाइनल्स तक पहुंच सको। आई होप कि तुम फाइनल एग्जाम के बाद सबके साथ राइड कर सको, क्योंकि जब तुम बाइकिंग करते हो तब तुम बहुत खुश होते हो। आई होप जो तुम्हें पसंद है वो तुम कभी ना छोड़ो। ये चुपचाप मिया की बातें सुन रहा था और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दूसरी तरफ बाकी सारे प्रैक्टिस के बाद बहुत थक चुके थे। मीनू डॉम को पानी देते हुए कहता है, हे गुड जॉब, तुम इतने ऊपर आ गए। ये वही हिल टॉप था जहाँ जून आया करता था। डॉम कहता है, वेल मुझे तो लग रहा था हर एक पेडल के बाद मेरे थाइस फट जाएंगे। इस फिक्स्ड गियर को हिल टॉप पे लाना तो बहुत मुश्किल है। मीनू कहता है, हाँ हिल टॉप पे इसे लाना बहुत मुश्किल है, बट क्या तुम्हें ऊपर आके चैन नहीं आया कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली? डॉम कहता है, हाँ यहाँ से व्यू तो बहुत अमेजिंग है, तुम शहर की हर बिल्डिंग देख सकते हो। वहीं सेली कहती है, गाइस तुम लोग व्यू एंजॉय कैसे कर सकते हो? मुझे तो जे के बिना बहुत लोनली फील हो रहा है। जून कहता है, गाइस जैसा मीनू ने थोड़ी देर पहले कहा था, अब हम जे की सिचुएशन का कुछ नहीं कर सकते। हमें भी उसको समझना होगा, उसे भी राइड करने का बहुत मन होगा, बट अब कुछ नहीं हो सकता। मीनू कहता है, डैम मैन, हमें बताना क्या इतना मुश्किल है? वो तो कुछ भी शेयर करने में बहुत ड्रामे करता है। सेली कहती है, गाइस मुझे तो अभी से ऐसी सासू माँ सोच के डर लगने लगा है। मीनू कहता है, सेली अब इतना दूर की भी मत सोच। फिर डॉम फुल जोश से कहता है, गाइस हमें स्ट्रांग रहना होगा, हमें बस और मेहनत करनी है ताकि हम जे की कमी पूरी कर सकें और दूसरों को हरा सकें। पर तभी विनी वहां से जाने लगता है। टॉम कहता है, वेट अब तू कहाँ जाने लगा? विनी कहता है, मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब करने जाना है, मैं वैसे भी लेट हूँ। टॉम मजाक करते हुए कहता है, ओह तो तू अपनी उस मैनेजर लड़की से पिटने वाला है। मैन शादी के बाद तो वो तेरी बैंड बजा देगी। पीछे मीनू कहता है, वेल ये देखो बोल कौन रहा है। विनी कहता है, चुप कर बेवकूफ। मीनू कहता है, ओके नीचे जाते वक्त ध्यान रखना। साथ ही मीनू विनी के हाथ को देख के सोचता है, वेट क्या विनी ने वापस किसी से लड़ाई करी? ये उसके राइट हैंड में क्या हुआ? फिर मीनू बाकी सबसे कहता है, हे गाइस वैसे सबको पता है राइट कि हमारे एग्जाम्स और हमारी रेस सेम डे पर है। डॉम कहता है, वेल तो क्या हुआ, इट्स सिंपल, हम एग्जाम छोड़ देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर कुछ दिन ऐसे ही जे स्कूल में पढ़ाई करता है और दूसरी तरफ सब प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट दिन कुछ दिन बाद का था। रात को मीनू जे से कहता है, फाइनली कल एग्जाम है, पर हमें शायद स्कूल स्किप करना पड़ेगा क्योंकि कल हमारी रेस है। पर जे अपनी पढ़ाई पर लगा होता है। मीनू कहता है, मुझे समझ नहीं आता आखिर तू अपने ग्रेड से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? पता नहीं तू अपने लिए पढ़ता है या फिर अपने पेरेंट्स के लिए। खैर छोड़ो, शायद मैं ही अजीब हूँ, मेरी यही प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ लाइटली लेता हूँ। एनीवे खुद पर ज्यादा जोर मत डालना, तू कुछ दिन से बहुत कम सो रहा है, ऐसे दिन रात पढ़ाई करके तू मर ना जाए। वहीं हम देखते हैं जे की नाक से खून निकलने लगता है। नेक्स्ट सीन अगले दिन वेन्यू का था। कमेंटेटर अनाउंस करता है, फाइनल्स का सेकंड राउंड जल्दी स्टार्ट होगा। सारे राइडर्स आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है जितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा था अब बस आधे ही बचे हैं। रियल बैटल तो अब शुरू होगी। पास में डॉम डिप्स मार रहा था। मीनू चिल्लाते हुए कहता है, ओए बेवकूफ, रेस से पहले अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है? डॉम कहता है, मैन मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे थोड़ा वार्म अप करना है वरना मैं टेंशन से मर जाऊंगा। दूसरी तरफ ओटाकू की नाना-चान विनी की पिक्चर ले रही थी। ओ ओडाई, क्या तुम थोड़ा इधर देख सकते हो प्लीज डार्लिंग? विनी गुस्से से कहता है, हे दूर रहो, जब तक मैं प्यार से कह रहा हूँ। वहीं ओटाकू का दोस्त विनी से कहता है, हे वैसे तुमने क्या सोचा है? क्या तू हमारी टीम ज्वाइन करने वाला है या नहीं? अगर तू ज्वाइन करता है तो हम तुझे अपना लॉर्ड बना देंगे और कुछ दिन में कॉस्प्ले फेस्टिवल भी आने वाला है, हम साथ में उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तुम तो वैसे भी उचिया क्लैन से हो, हम साथ में पूरी दुनिया को कब्जा कर सकते हैं। विनी गुस्से से कहता है, ये उचिया क्लैन क्या है? ये तुम कौन सी बकवास करते रहते हो? मेरे सामने ये बकवास करना बंद करो और भागो यहाँ से। दूर से मीनू ये देख के सोचता है, वेट ये विनी कब से मांगा क्रू का दोस्त बन गया? नेक्स्ट सीन हेरी का था। वो सबकी साइकिल फिक्स करते हुए कहती है, वेल मैंने चेन टेंशन ठीक कर दी है, अब ये ज्यादा पावर हैंडल कर सकती है। मीनू कहता है, थैंक्स, मैं ट्राई करके देखता हूँ। जून भी हेरी को आने के लिए थैंक्स कहता है। हेरी कहती है, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तुम सबको रेस करते देखना चाहती थी। मीनू कहता है, ओ मुझे तो लगा था तुम यहाँ जून के साथ डेट पर आई हो। हेरी शर्माते हुए कहती है, ओ नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दूर टीजे उन्हें देख के सोचता है, वेट आज वो पागल उनके साथ नहीं दिख रहा। किम कहता है, शायद वो आज नहीं आया। वांगयोन भी यही सोच रहा होता है, ओह सो वो सुपर रुकी सच में नहीं आया, क्या उसने सच में बाइकिंग छोड़ दी? वहीं पास में कुछ लड़के सेली से बात करने की बातें कर रहे थे। हे सीधे खड़े हो और मर्द बन, तुझे कॉन्फिडेंस लाना होगा, अब जा जल्दी, इट्स डू और डाई। तभी सेली पास से जा रही थी। एक लड़का सेली पे जाके कहता है, एक्सक्यूज मी। सेली रुक जाती है। वो लड़का कहता है, वेल मैं कब से तुम्हें देख रहा था एंड मैं सोच रहा था क्या मैं तुम्हें थोड़ा जान सकता हूँ, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? पर तभी सेली उसे अपनी शर्ट दिखा के कहती है, सॉरी आई एम सोल्ड आउट। वो लड़का सोल्ड आउट देख के शॉक हो जाता है और रोते हुए भाग जाता है। डैम इट, वो पहले ही रिलेशनशिप में है, मुझे पता था। उसके दोस्त उसे शांत करते हैं, हे चुप हो जा, एक लड़का इतनी छोटी बात पर कैसे रो सकता है? चिंता मत कर, वो किसी दिन फिर से स्टॉक में आ जाएगी। दूर ओटाकू उन्हें देख के कहता है, हे मामूली लोगों, सिना-चान को जीतना इतना आसान नहीं, मैं खुद धीरे धीरे अपना अटैक लॉन्च करूंगा। दूसरी तरफ स्कूल में बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी सारे जे को देख के शॉक हो जाते हैं, हाँ आज जे रेस में क्यों नहीं गया? वेट, लगता है उसने एग्जाम्स के लिए रेस स्किप कर दी। लगता है बाकी सारे आज बुरी तरह हारने वाले हैं क्योंकि बाइकिंग का गॉड तो इधर है। तभी मारियो क्लास में आके कहता है, ऑलराइट एवरीवन, शांत हो जाओ और सारा सामान अंदर डाल लो सिवाय पेन के। बच्चे डर के मारे कांपने लगते हैं। यूना भी कहती है, मैन ये ग्रे पेपर्स देख के तो मेरी तबीयत खराब होने लगी है। मारियो कहता है, ओके सबको पता है ना अगर चीटिंग करी तो क्या होगा, स्पेशली बॉयज, जरा ध्यान से। तभी जे हाथ उठाता है। मारियो कहता है, यस बॉय क्या बात है?
जे कहता है सर अगर प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं सारे पेपर एक साथ दे सकता हूँ। सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं। वहीं वेन्यू में कमेंटेटर अनाउंस करता है रेस जल्दी स्टार्ट होगी, सो सारी टीम्स जल्दी से सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हो जाए। ये राउंड एक ग्रुप रेस होगी तो कोशिश करना कि सारे राइडर्स प्रेजेंट हो। वहीं पास में जॉन अपने जूतों पर कुछ ट्यूब वगैरह लगा रहा था। मेरे और तुम्हारे बीच का रिश्ता मेरे अंदर के जॉर्डन के साथ। तभी जुआन पीछे से उसे पकड़ के कहता है ओए हरामखोर पागल, क्या तूने सुना नहीं ये ग्रुप रेस होगी। ये जूते पे पेंट लगाना बंद कर और चल जल्दी। इससे अच्छा तो अपनी बाइक की ऑयलिंग कर लेता। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाइक को ऐसे फेंकने की। अपने ये रनिंग शूज हटा और क्लीट्स पहन, जल्दी कर। जॉन कहता है चिल मैन, इतनी बकवास मत कर। वहीं कमेंटेटर कहता है हेलो एवरीवन, ये लीग ऑफ स्ट्रीट की लाइव ब्रॉडकास्ट है। पहले रेटिंग्स काफी लो थी क्योंकि किसी को साइकिल रेस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स के शानदार प्रदर्शन के कारण अब बहुत सारे लोग इस रेस से जुड़ने लगे हैं और शो की रेटिंग बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। ओके, अब मैं तुम्हें आज की रेस के रूल्स बताता हूँ। बाकी सभी रेस से अलग आज एक ग्रुप रेस होगी। ट्रैक लगभग 10 किलोमीटर का होगा। सभी टीम्स के पास एक फ्लैग होगा जिस पर उनके क्रू का सिंबल बना होगा। ये एक रिले स्टाइल रेस होगी जिसमें क्रू मेंबर्स फ्लैग पास करेंगे और जो भी टीम फ्लैग के साथ पहले फिनिश लाइन पहुंचेगी वो जीत जाएगी। मेन बात है कि तुम्हें सोच समझकर ट्रैक के हर हिस्से में सुटेबल राइडर चूज करना होगा। और हाँ बता दूं, रेस में मैक्सिमम 7 लोग हिस्सा ले सकते हैं, बट रेस के पार्टिसिपेंट इससे कितने भी कम हो सकते हैं। वो टीम की स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। और अब हमारी फर्स्ट रेस होगी टीम परफेक्ट वर्सेस मॉन्स्टर क्रू। नेक्स्ट सीन स्कूल का था। मारियो जे को एक टीचर पे ले जाता है और सारी बात बताता है। टीचर कहता है क्या इसे सारे टेस्ट एक साथ देने हैं। मारियो कहता है यस सर प्लीज, ये आज बहुत बेकार सिचुएशन में है तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज इसे देख लें, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। टीचर कहता है वेल मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है, बट तुम कह रहे हो तो ठीक है मिस्टर पिंके, ओ सॉरी मतलब मिस्टर मारियो। मारियो फिर उसे हक करके किस करने लगता है। थैंक यू। जाते जाते मारियो जे को थम्स अप करता है और कहता है गेट देम बॉय। जे फिर बहुत तेजी से सारे पेपर्स देने लगता है। टीचर हैरान हो जाता है और सोचता है मैन क्या ये आंसर्स बस गेस कर रहा है। इसने इतने जल्दी 2 सब्जेक्ट्स निपटा लिए, वाओ। दूसरी तरफ मॉन्स्टर क्रू और टीम परफेक्ट के राइडर्स रेडी थे। कमेंटेटर कहता है नाउ दोनों राइडर्स अपनी पोजीशन ले लें। टीम परफेक्ट के मेंबर्स कहते हैं सॉरी मॉन्स्टर क्रू, आज हम तुम्हारी बैंड बजाने वाले हैं। हमारी टीम के पास एक अल्टीमेट सीक्रेट वेपन है, पर जिसकी बात वो कर रहे थे वो पीछे फोन पर किसी से बात कर रहा था। वैसे देख के तो लग रहा था ये सैतामा है, पर खैर। तभी वो फोन पर किसी से गुस्सा होकर भाग जाता है। उनका लीडर कहता है हे तू कहाँ भाग रहा है। उसके जाते ही सारे शॉक हो जाते हैं। ओ सेट, अब तो हम गए, उसके बिना तो हम कुछ भी नहीं। पास में ट्रीडेंट क्रू भी खड़ा था। जुआन कहता है डैम इट, उन मॉन्स्टर क्रू के अगेंस्ट तो हमें होना चाहिए था। मीनू भी एक क्रू को देख के कहता है ओ तो क्या हम आज इनके अगेंस्ट हैं, द बुलेट क्रू। वही मॉन्स्टर क्रू और परफेक्ट क्रू के दोनों राइडर्स रेडी थे। रेफरी कहता है ओके मेक श्योर कि तुमने ट्रैक ठीक से देख लिया और जैसे मैंने पहले बताया था फिनिश लाइन पर जो टीम अपना फ्लैग पहले पहुंचाएगी वो जीत जाएगी। आसपास सारे राइडर्स बातें करने लगते हैं। हे लगता है मॉन्स्टर क्रू के सारे राइडर्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, इससे तो इनके पहले राइडर पर बहुत प्रेशर आने वाला है। तभी रेफरी कहता है ऑलराइट लेट्स बिगिन द रेस, ऑलरेडी सेट स्टार्ट। दोनों बहुत तेजी से जा रहे थे। परफेक्ट क्रू का राइडर शुरुआत में ही लीड लेने लगता है और सोचता है हाँ ये मॉन्स्टर क्रू तो कुछ भी नहीं। कमेंटेटर बताता है शुरुआत से ही परफेक्ट क्रू का राइडर मॉन्स्टर क्रू के राइडर को ओवरटेक कर चुका है। जून भी रेस देखकर सोचता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पर मॉन्स्टर क्रू का राइडर जानबूझ के पीछे रह रहा है ताकि वो स्लिप स्ट्रीम यूज कर सके। मॉन्स्टर क्रू का राइडर दूसरे राइडर के ठीक पीछे लगा था। आगे राइडर सोचता है शिट, अब ये गधा क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तभी वो आगे अपने साथी को देखता है जो उसके फ्लैग का वेट कर रहा था। वो अपना फ्लैग पास करते हैं। तभी मॉन्स्टर क्रू का राइडर उन्हें ओवरटेक कर देता है। वो दोनों कंफ्यूज थे, हाँ क्या ये अपने राइडर्स नहीं बदलने वाले। मॉन्स्टर क्रू का राइडर कहता है बेवकूफ, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता, जितना तुम फ्लैग पास करोगे तुम्हें उतनी ही दिक्कत होगी। ज्यादा राइडर्स का होना हमेशा अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट सीन स्कूल का था। टीचर शॉर्ट ब्रेक के लिए बाथरूम गया था। वो वापस आकर कहता है ओके फाइनली अच्छा महसूस हुआ, पर तभी वो क्लास में आके शॉक हो जाता है। हाँ वेट, जे किधर गया, मैं तो बस 1 सेकंड बाथरूम गया था। नो वे, ये मत कहना कि वो पेपर फिनिश कर चुका है। वहीं एग्जाम खत्म होते ही वारंगली सिन्योंग से कहता है हे सिन्योंग चलो आंसर्स कंपेयर करते हैं। सिन्योंग कहती है क्यों, अब कंपेयर करके क्या फायदा, एग्जाम खत्म हो चुका है। वारंगली आंसर चेक करके कहता है वेट ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे आंसर्स अलग क्यों हैं, हमारा एक भी आंसर सेम नहीं और इसका आंसर तो 4 था। सिन्योंग कहती है नहीं इसका 3rd था, क्या तूने क्वेश्चन भी पढ़ा था या नहीं, तो घर पे पॉर्न देखने से अच्छा कोई बुक क्यों नहीं पढ़ता। फिर वारंगली रोने लगता है। तभी एक लड़का कहता है हे गाइस क्लास 1 के जे ने सारे पेपर्स आज ही दे दिए और वो उसने सिर्फ 1.5 घंटे में फिनिश कर दिए। डैम ये तो पागलपंती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं न्यू प्रेसिडेंट कहता है उसने शायद सारे आंसर्स तुक्के मार दिए होंगे। बेवकूफ, मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने उसे अपना कंपटीटर समझा। दूसरी तरफ जे अपनी बाइक की चेन्स तोड़ चुका था। नेक्स्ट सीन रेस का था। कमेंटेटर बताता है मॉन्स्टर क्रू फिलहाल लीड पर है। देख के लगता है मॉन्स्टर क्रू के ज्यादा राइडर्स ने इस रेस में पार्ट नहीं लिया। मॉन्स्टर क्रू का राइडर आगे चल रहा है जबकि उन्होंने अभी तक कोई भी राइडर चेंज नहीं किया। ओ लगता है फाइनली मॉन्स्टर क्रू अब फिल्म में राइडर चेंज करने वाले हैं। ऑलराइट, मॉन्स्टर क्रू का सेकंड राइडर अब फिल्म में रेस स्टार्ट कर चुका है और मॉन्स्टर 13 उनका आखिरी राइडर होगा। टॉप पर मॉन्स्टर 13 स्ट्रेच कर रहा था। कमेंटेटर बताता है देख के लगता है मॉन्स्टर क्रू सिर्फ 3 राइडर के साथ ये रेस खत्म करना चाहते हैं। परफेक्ट क्रू का राइडर 99 सोचता है यह हरामखोर हमारे साथ बस खेल रहे हैं, इन्हें क्या लगता है ये हमें सिर्फ 3 राइडर से हरा देंगे। डैम इट, एनीवे चलो देखते हैं वो कितने फास्ट हैं, लोग इनके लिए इतना पागल क्यों हैं। कमेंटेटर बताता है दोनों राइडर्स अपील पार कर चुके हैं, अब रेस में ज्यादा डिस्टेंस बाकी नहीं रहा। दोनों टीम्स के लीडर्स फाइनल रेस के लिए रेडी
रेडी हैं। बाहर राइडर्स हाइप होने लगते हैं। लेट्स गो। फाइनली मॉन्स्टर क्रू अपनी फुल स्पीड से रेस करने वाला है। कमेंटेटर बताता है दोनों टीम्स के राइडर्स अपने फ्लैग पास करने के लिए अपना फुल जोर लगा चुके हैं। मॉन्स्टर क्रू का राइडर अपना फ्लैग पास करके कहता है ओके अब सब तुम पे है मॉन्स्टर 13। आगे राइडर 99 अपने साथी से कहता है हे जल्दी कर, मॉन्स्टर तेरे पीछे आने ही वाला है, जल्दी वो फ्लैग पास कर। उसका साथी कहता है सॉरी मैन, मैं बहुत थक चुका हूँ, ये ले। राइडर 99 फ्लैग पकड़ते ही अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और कहता है परफेक्ट, अब हम लीड में हैं। और क्योंकि मॉन्स्टर 13 का गियर रेशियो बहुत ज्यादा हैवी है इसलिए वो स्टार्टिंग में स्लो चलने वाला है। हाँ बिल्कुल मॉन्स्टर 13, अब तो बस मेरा पिछवाड़ा देख। पर तभी मॉन्स्टर अपनी सांस होल्ड करके फुल पावर लगाता है और लेफ्ट राइट स्विंग करता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। आगे राइडर 99 सोचता है अचानक मुझे घबराहट क्यों होने लगी है। वहीं हम देखते हैं पीछे मॉन्स्टर 13 पागल सांड की तरह उसके पीछे आ रहा था, पर जैसे ही वो कुछ रियलाइज करता है मॉन्स्टर बुलेट की तरह उसके बाजू से निकल चुका था। राइडर 99 मॉन्स्टर की स्पीड देख के शॉक हो जाता है। बाहर देख रहे लोग भी शोर मचाने लगते हैं। ओ यस मॉन्स्टर, इसीलिए इसे लैम्बोर्गिनी कहते हैं। मॉन्स्टर फिनिश लाइन पार करते ही फ्लैग जमीन में गाड़ देता है। कमेंटेटर बताता है मॉन्स्टर क्रू ये रेस जीत चुका है, उन्होंने ये रेस कुछ ही सेकंड में खत्म कर दी। बाहर लोग मॉन्स्टर को देख के बातें करने लगते हैं। ऑसम, वाओ, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये बैड एस है। डॉम भी कांपते हुए मीनू से कहता है हे मीनू, तुझे क्या लगता है अगर हमारी रेस इनसे हुई तो क्या हम इन्हें हरा पाएंगे? मीनू कहता है मैन पता नहीं, शायद किसी तरह हरा दें। तभी जुआन उनसे कहता है चिंता मत करो गाइस, तुम्हारे लिए हम उन्हें हरा देंगे। नेक्स्ट सीन शहर का था। जे अपनी बाइक पे वेन्यू की तरफ आ रहा था। तभी एक शख्स जे के सामने अपनी गाड़ी रोक के कहता है हे किड, तुम बाइक रेस की तरफ जा रहे हो राइट? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। कुछ देर बाद वो शख्स जे से कहता है ये तो अच्छा हुआ, मैं अपना काम खत्म करके रेस की तरफ ही जा रहा था जब मैंने तुम्हें अपनी बाइक पर जाते देखा। तुम जे हो राइट? जे हाँ कहता है। साथ ही वो शख्स कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें और तुम्हारे हमिंग बर्ड क्रू को सपोर्ट कर रहा हूँ। वही हम देखते हैं ये वही शख्स है जो उस दिन भीड़ में हुडी पहन के रेस देख रहा था। वो कहता है साइकिलिंग मेरी हॉबी हुआ करती थी, सो मैं लीग ऑफ स्ट्रीट प्रीलिम से देख रहा हूँ और वहीं मैं हमिंग बर्ड क्रू का फैन बन गया। तुम्हारा वो कॉर्नर पर ड्रिफ्ट तो वाकई में शानदार था, और वो लंबे बाल वाला जब चोट खाकर वापस उठ गया था मैन, वो मोमेंट तो बहुत कमाल का था। तुम्हें रेस करता देख मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं जो मैं भूल चुका था। तुम्हें देख के मुझे वापस वही बचन वाली फील आती है। मैन देखो मैं कितना एक्साइटेड हो गया कि बोले जा रहा हूँ। एनीवे ये ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा है, आई होप हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिडेंट क्रू, टेरेंटुला क्रू, मांगा क्रू सभी अपनी अपनी रेस जीत चुके थे। डॉम कहता है जल्दी हमारी बारी भी आने वाली है। मीनू कहता है चिंता मत कर ब्रो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तभी वो जून और हैरी को देखते हैं और कहते हैं मैन ये दोनों तो यहाँ डेट पर आए हैं, इन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा। खैर इन्हें इन्हीं पर छोड़ देते हैं। पास में विनी एक बेंच पर बैठा था। वो अपना हाथ देख के कल की अपनी लड़ाई याद करता है और कहता है डैम वो ओटाकू गधे। तभी उसका ध्यान आगे कुछ लड़कों पे जाता है। सामने बुलेट क्रू के लड़के सेली को छेड़ रहे थे। वो लड़का सेली से कहता है कम ऑन, ऐसे रिएक्ट मत करो, क्यों ना हम एक बेट लगाते हैं, अगर हम ये रेस जीत गए तो तुझे मेरे साथ डेट पर चलना होगा। सेली कहती है सॉरी बट ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं कि हम तुमसे हार जाएं, सो मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। वो लड़का कहता है मैन तुम तो बहुत बोरिंग हो, मैं तुम्हारी मूवी और खाने का बिल पे कर दूंगा, बस तुम्हें आना है। सेली कहती है क्या तू बहरा है? मैंने कहा भूल जा और दफा हो यहाँ से, हरामखोर गधे। वो लड़का कहता है ओ वाओ, मुझे वो लड़कियां बहुत पसंद है जो गाली देती है। सेली कहती है मैं कितनी बार कहूँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी विनी आके कहता है क्या हुआ बॉयज, क्या तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ी है? वो लड़के कहते हैं ओ अब ये गधा कौन है और ये क्या तू अंधा है? तेरी एक आंख को क्या हुआ? विनी हंसते हुए कहता है सॉरी वो मेरी एक आंख खराब है। ये कहते ही विनी उसे लात मार के पीछे गिरा देता है। पास खड़े सारे लोग चिल्लाने लगते हैं हे यहाँ फाइट हो रही है। पास में मीनू और डॉम सोचते हैं अब यहाँ कौन गधा फाइट कर रहा होगा। साथ ही मीनू कहता है फाइट, ओ वेट विनी किधर है, मैंने उसे देखा नहीं। तभी मीनू और डॉम दोनों को रियलाइज होता है ओ क्रैप वेट ये पक्का विनी है। दोनों चिल्लाते हुए वहाँ जाते हैं। गॉड डैम इट विनी। उधर भीड़ उस लड़के को पकड़ के खड़ी थी और कहती है हे तुम यहाँ रेस कोर्स में लड़ाई नहीं कर सकते। वो लड़का कहता है डैम इट, तुम सबने मुझे क्यों पकड़ा है? पहले हाथ उसने उठाया था। सेली कहती है हे बस करो, तुम लोगों ने ये लड़ाई शुरू करी थी। बुलेट क्रू और हमिंग बर्ड क्रू के सारे मेंबर्स वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी स्टाफ आके कहता है हे यू गाइस, अगर किसी ने दोबारा यहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी करी तो तुम सब डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ये हरकतें बंद करो और रेस के लिए रेडी हो जाओ। वांग यून भी ये लड़ाई देख रहा था। कुछ देर बाद बुलेट क्रू का वो लड़का फिर गुस्से से दीवार पे मुक्का मार के कहता है मैं उन हरामखोरों को नहीं छोड़ने वाला, सीरियसली बस अब वेट करो। उसका दोस्त कहता है हे बस कर, हम यहाँ रेस करने आए हैं ना कि कोई स्ट्रीट फाइट करने। तभी वांग यून आके कहता है बिल्कुल सही कहा, यहाँ लड़ाई करके कोई फायदा नहीं, ये लो अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो रेस में लेना। वांग यून उसे एक छोटी बोतल टाइप कुछ देता है। बुलेट क्रू का लीडर कहता है ये क्या है? वांग यून कहता है ये एक ड्रग है जो कि तुम्हारी पावर बढ़ा देगा, तुम सिंपली इसे डोपिंग कह सकते हो। अब ये तुम पर है तुम्हें ये यूज करना है या नहीं, पर याद रहे ये बहुत एक्सपेंसिव है तो इसे फेंकना मत। साथ ही जाते जाते वांग यून कहता है तुम जैसे ही इसे लोगे तुम्हें अलग ही दुनिया दिखने लगेगी। वो लड़का कहता है बुलशिट, उन्हें सच में लगता है हम ये लेने वाले हैं। वो फिर उस बॉटल को फेंकने वाला होता है। तभी उनका एक साथी कहता है वेट ये मुझे दो। कुछ देर बाद वांग यून का दोस्त उससे कहता है हे वांग यून, मुझे उस ड्रग के बारे में बात करनी है, तुझे लगता है ऐसे वो किसी को देना सही रहेगा? क्या होगा अगर हम डोपिंग टेस्ट में पकड़े गए? वांग यून कहता है
चिंता मत कर, हम नहीं पकड़े जाने वाले, इट्स फाइन। ये कंपटीशन अभी स्टार्ट ही हो रहा है। मुझे नहीं लगता वो कोई डोपिंग टेस्ट वगैरह करने वाले हैं, और वो ड्रग अभी एक सैंपल है जो मैं टेस्ट करना चाहता था। उसका दोस्त कहता है क्या क्या मतलब? वांग युन कहता है हाँ, और किसी दिन तुझे ये खरीदने के लिए लाइन पर लगना पड़ेगा। ये टेम्परेरीली हार्ट रेट बढ़ा देता है और तुम्हारी मसल पावर लिमिट तक पुश करता है ताकि एथलीट अपने फुल पोटेंशियल पर परफॉर्म कर सके। साथ ही ये एलिमेंट ऑफ मॉइस्चर से बना है, तो जैसे ही तुम इसे लेते हो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और इसीलिए ये यूरिन और ब्लड टेस्ट में भी रिएक्ट नहीं करता। ये एक परफेक्ट ड्रग है, बिल्कुल मैजिक की तरह। जब ये बनके तैयार हो जाएगा तो इसके बहुत कस्टमर होंगे। जस्ट वेट, मेरा भाई हमेशा की तरह अमेजिंग है। थैंक्स टू हिम इसकी मदद से मैं बहुत सारे पैसे कमा पाऊंगा। वहीं फिर हम घर पे उसके भाई को देखते हैं। सांगो चॉय एक लड़की से कहता है ओके सो इसके साइड इफेक्ट्स कम है। लड़की कहती है हाँ, ये पहले से बहुत ज्यादा परफेक्ट हो चुका है, तुम बस इंतजार करो। बाय द वे तुम्हारा भाई आज कुछ सैंपल्स लेके गया। सांगो चॉय कहता है अब वो गधा क्या करने की सोच रहा है। तभी वो लड़की कहती है छोड़ो, बहुत बातें हो गई, चलो कुछ खाने चलते हैं। सांगो चॉय कहता है पर आज तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड। लड़की कहती है छोड़ो उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेडिकल स्टाफ विनी का हाथ चेक कर रहा था। पीछे मीनू कहता है क्या तू ठीक है? आखिर तेरी कलाई को हुआ क्या? डॉक्टर कहता है ये फ्रैक्चर तो नहीं है, शायद टेंडेंस थोड़ा स्ट्रेच हो चुकी है, बस अपनी रिस्ट पर ज्यादा जोर मत डालना। मीनू कहता है तुझे आज रेस्ट करना चाहिए, तू बाइक चला भी पाएगा या नहीं? विनी कहता है तू चुप रह, मेरी चिंता मत कर। मीनू कहता है ओके फाइन, तो जैसा मैंने पहले कहा था सेली रेस स्टार्ट करेगी, मैं सेकंड जाऊंगा, डॉम स्ट्रेट वे पर होगा, जून अपील हैंडल करेगा और विनी तू रेस का लास्ट पार्ट फिनिश करेगा जिस पर बहुत सारे कॉर्नर्स वगैरह हैं। डॉम कहता है ऑलराइट चलो ये रेस जीतते हैं, इवन दो आज हमारे साथ जे नहीं है। कमेंटेटर अनाउंस करता है हमिंगबर्ड और बुलेट क्रू के बीच रेस 15 मिनट में स्टार्ट होगी, दोनों रेस के पार्टिसिपेंट रेडी हो जाएं। वहीं पीछे वो लड़का ड्रग ले चुका था। कुछ देर बाद दोनों टीम्स रेडी थी। रेफरी कहता है ओके स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो जाओ। बीट दोनों टीम्स को चीयर करने लगती है। साथ ही वो बुलेट क्रू के राइडर से कहती है हे लड़की को हराना बुरी बात है, थोड़ा आराम से, लड़की पर रहम करना। पास खड़ी टेरेंटुला क्रू की लड़कियां कहती है मैन ये लड़के कभी नहीं बदलने वाले। बुलेट क्रू का राइडर 98 कहता है वेल बेवकूफों, मैं उस पर कोई रहम नहीं करने वाला। सेली कहती है वेल अच्छा है कि तू ट्राई हार्ड करने वाला है, वरना जीतने में मजा नहीं आता। तभी रेफरी कहता है ओके ऑलरेडी सेट स्टार्ट। दोनों रेस स्टार्ट करते हैं। शैली शुरुआत में ही राइडर 98 से आगे निकल जाती है। राइडर 98 सोचता है डैम, उसका हल्का एल्यूमिनियम फ्रेम मेरे क्रोमियम फ्रेम से तेज निकला, बट जैसे ही मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा तुम डर से कांपने लगोगी कि क्रोमियम फ्रेम इतना इलास्टिक है। वो फिर अपनी पूरी जान लगाता है और स्पीड बढ़ा के शैली को ओवरटेक कर लेता है। राइडर 98 कहता है देखा मैंने कहा था, लड़की समझ के मैं तुम पर कोई रहम नहीं करने वाला। पर तभी वो आगे मीनू को देख के सोचता है ओ वेट, ये इतनी जल्दी स्विच करने वाले हैं। वेल क्या कहूँ, एक लड़की को जल्दी स्विच करना अच्छा आइडिया है। पर अचानक मीनू राइडर 98 को ब्लॉक करने लगता है। राइडर 98 सोचता है वेट, ये आखिर करना क्या चाहता है। मीनू राइडर 98 से चिपक कर उसे स्लो कर देता है और शैली ये मौका देखते ही उसे ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। मीनू कहता है ब्रो, एक जेंटलमैन को लड़की को रास्ता देना चाहिए। राइडर 98 गुस्से से कहता है हरामखोर, तो तू स्टार्टिंग से सिर्फ मुझे रोकने आया था। एंड में बुलेट क्रू का राइडर 99 जिसने ड्रग लिया था वो कहता है शायद उन्हें यहाँ आने में अभी टाइम है, बट मुझे राइड करने का बहुत मन हो रहा है, मैं तो एक्साइटमेंट से पागल हुआ जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन बुलेट क्रू के लीडर का था। वो कुछ देर पहले का सीन याद करता है जब राइडर 99 ने उससे ड्रग मांगा था। लीडर कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये कौन सा ड्रग है जो तुम मांग रहे हो? राइडर 99 कहता है वेल उन्होंने इसमें जहर तो नहीं मिलाया होगा क्योंकि वो खुद भी इस रेस में हिस्सा ले रहे हैं, मैं बस इसे ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि ये असल में काम करता भी है या नहीं, जैसे उस बेवकूफ ने कहा था। एक दूसरा क्रू मेंबर कहता है हे जल्दी से उसे फेंक दो, तुम ऐसे अनजान ड्रग को क्यों यूज करना चाहते हो? राइडर 99 कहता है वेल इसमें दिक्कत क्या है, मैं बस इसे ट्राई करने वाला हूँ। रेस में मीनू अभी भी राइडर 98 को ब्लॉक कर रहा था। राइडर 98 कहता है मुझसे दूर हट हरामखोर, तो तुम लोग ऐसी बेकार हरकत करके जीतना चाहते हो। वो मीनू को गाली देता है पर तभी वो आगे अपने नेक्स्ट पार्टनर को देख के मुस्कुराने लगता है। मीनू भी बुलेट क्रू के नेक्स्ट राइडर को देख के सोचता है ओ तो ये अब फ्लैग पास करने वाले हैं। मीनू नेक्स्ट राइडर को ब्लॉक करने उस पर चला जाता है, बट राइडर 98 बिना फ्लैग पास करे निकल जाता है और कहता है बेवकूफ, ये एक फेक था, अब बता तुझे कैसा लगा गधे। मीनू गुस्से से कहता है नहीं, मुझे कुछ और देर उसे ब्लॉक करना होगा। मीनू स्पीड बढ़ा के वापस राइडर 98 के पीछे लग जाता है। राइडर 98 शैली के काफी करीब पहुंच चुका था। वो कहता है ओके नाउ, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। बट वो आगे देखता है अपील पर हमिंगबर्ड का दूसरा राइडर था। शैली जून को फ्लैग पास कर देती है। जून सोचता है शायद मुझे हार्ड को ट्राई हार्ड करना पड़ेगा। जून गियर बदलता है और अपील पर खड़े पैडल मारने लगता है। बुलेट क्रू भी अपना फ्लैग पास करते हैं। ये लो और जल्दी करो, हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। पीछे मीनू भी सोचता है ओके अब मेरा काम यहीं खत्म होता है। दोनों राइडर फुल स्पीड से आ रहे थे। वहीं आगे राइडर 99 ड्रग की वजह से बेचैन हो रहा था और बार बार कहता है प्लीज जल्दी करो, आखिर वो कहाँ रह गए। तभी उसके बगल से जून निकलता है और वो सोचता है डैम इट, मेरी टीम लेट है। पर तभी वो पीछे अपने साथी को देख के मुस्कुराने लगता है। जून डॉम से कहता है हे डॉम ये लो और जल्दी से विनी को पास कर देना। डॉम भी फ्लैग लेके अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। बाहर लोग ये देख के सोचते हैं वाओ, इस टीम की स्ट्रेटेजी तो काफी अच्छी है और ये तो वही राइडर है जो प्रीलिम्स में गिरने के बाद भी राइड कर रहा था। डैम, लगता है हमिंगबर्ड जीतने वाला है। पर तभी सारे कुछ देख के शॉक हो जाते हैं। हाँ ये क्या है? वांग युन भी मुस्कुराने लगता है। टॉम सोच रहा था बहुत बढ़िया, हम लीड में हैं, बस थोड़ा और। पर तभी पीछे से राइडर 98 पागल जॉम्बी की तरफ बहुत स्पीड से आ रहा था। डॉम उसे देख के शॉक हो जाता है। हाँ व्हाट द हेक, ये कैसे इतनी जल्दी यहाँ आ गया? ये पागल कर क्या रहा है? बाहर सांगो चॉय भी वेन्यू पहुंच चुका था और वो विनी को स्क्रीन पर देख के सोचता है
ओ तो ये अभी भी रेस कर रहे हैं। साथ ही सांगोचा के साथ आई लड़की विनी को देख के शॉक हो जाती है और कहती है वेट, ये तो वही लड़का है। मैं उस औरत को और उसके लड़के को कभी नहीं भूल सकती। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झाड़ू घुमाने की। ये हरामखोर। जस्ट वेट एंड सी मैं क्या करती हूँ। अगर किसी को याद नहीं तो ये वही लड़की है जिसकी मॉल में विनी और उसकी मॉम से लड़ाई हो गई थी। एनीवे सांगोचा उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम इसे जानती हो। नेक्स्ट सीन स्कूल का था। एक लड़का चिल्लाता है गाइस आज हम घर जल्दी जा सकते हैं। वारंगली और चोमू दोनों ये सुन के खुश हो जाते हैं। न्यू प्रेसिडेंट सोचता है फाइनल अभी तक खत्म नहीं हुए, तुम लोग बिल्कुल बेकार हो जो इससे इतना खुश हो। तभी फिजिक्स टीचर भागते हुए क्लास में आता है और उसने हमिंग बर्ड का हुडी पहना था। वो कहता है सारे शांत हो जाओ, अगर तुम्हारा टेस्ट खत्म हो गया हो तो घर चले जाओ और पढ़ाई करो। वो जल्दी से टीवी ऑन करता है। एक लड़का टीचर से पूछता है सर मुझे एक क्वेश्चन के बारे में पूछना था। टीचर कहता है चुप कर और निकल यहाँ से। वारंगली कहता है मैन फिजिक्स टीचर तो फैन बन चुके हैं। चुमू कहता है वो तो ठीक है पर इन्होंने ये हुडी कहाँ से लाया। टीचर रेस लगा के कहता है ओ रेस अभी भी ऑन है, थैंक गॉड, मैं तो इसे मिस ही कर देता। रेस में हम देखते हैं डॉम और राइडर 99 बराबर पर चल रहे थे। राइडर 99 सोचता है ये ड्रग तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एड्रेनलिन मेरी बॉडी के हर कॉर्नर में फट रहा हो। मुझे नहीं लगता मैं कभी थकने वाला हूँ। बाहर लोग रेस देख के बातें करने लगते हैं। हे रेस तो बहुत इंटेंस हो चुकी है। इस ग्लासेस वाले राइडर का स्टेमिना तो बहुत खतरनाक है। साथ ही बुलेट क्रू का एक राइडर सोचता है क्या वो ड्रग सच में काम कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे तो कभी राइड नहीं करता। कमेंटेटर बताता है हमिंगबर्ड क्रू और बुलेट क्रू के दोनों राइडर नेक एंड नेक चल रहे हैं। ये एक इंटेंस बैटल बन चुकी है। स्कूल में वारंगली राइडर 99 को देख के कहता है हे वो ग्लासेस वाला गधा ड्रग में है क्या। उसका चेहरा देखो कैसे अजीब सा लग रहा है। डॉम सोच रहा होता है मैन ये पागल तो मेरे जस्ट बाजू में चल रहा है, मुझे जल्दी से उससे आगे निकलना होगा। तभी डॉम आगे विनी को देखता है और एंड में अपना पूरा जोर लगा के विनी को फ्लैग पास करता है और कहता है गुड लक विनी। पीछे से राइडर 99 भी मुस्कुराते हुए आ रहा था। जस्ट आगे बुलेट क्रू का लीडर फ्लैग का इंतजार कर रहा था। वो राइडर 99 को देख के कहता है नाइस जॉब, जल्दी से फ्लैग पास कर दे। पर तभी राइडर 99 फ्लैग पास करने के बजाय बगल से निकल जाता है। बुलेट क्रू का लीडर चिल्लाते हुए कहता है हे क्या तू पागल हो चुका है, मैंने कहा फ्लैग पास कर, क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा। पर वो तो फुल पंप था और बिना सुने निकल जाता है। बाहर लोग बातें करने लगते हैं आखिर इसका प्लान क्या है। क्या ये दो राइडर से खुद ही लड़ना चाहता है, इसको हो क्या गया है। वहीं वांग्यान उसे देख के मुस्कुरा रहा था। पास में किम भी योंगमिन से कहता है हे ये राइडर 99 तो टीजे की तरह लग रहा है। और टीजे हंसते हुए सोच रहा था ये पागल तो बहुत जोश में है। वहीं रेस में विनी का हाथ कांपने लगा था। तभी वो रियलाइज करता है वेट तो तू राइडर चेंज नहीं करने वाला। ओके राइडर 99 फिर विनी के करीब आ जाता है। सामने एक शार्प टर्न था और विनी वापस से अपने पैर के साथ बाइक को स्लो करता है। तभी राइडर 99 विनी को टक्कर मारता है और विनी का हाथ कांपने लगता है। राइडर 99 ये देख के हंसते हुए कहता है तुम्हारा राइट हैंड फाइट में काफी कमजोर लग रहा था, क्या तू ठीक है। तुझे पता है ना राइट हैंड तेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। विनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तू भाड़ में जा। पर अचानक विनी कंट्रोल लूज कर देता है और वहीं गिर जाता है। बाहर देख रहे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। विनी वापस सेंस में आते ही फ्लैग देखने लगता है और उसे उसकी मॉम के फ्लैशबैक आते हैं। नहीं मैं यहाँ गिव अप नहीं कर सकता। वो उठने लगता है पर तभी सामने से कोई तेजी से फ्लैग उठा के निकल जाता है। सारे ये देख के शौक थे। ये राइडर जे था। जे फ्लैग मुंह से पकड़ के रेस ज्वाइन कर लेता है और राइडर 99 के पीछे लग जाता है। राइडर 99 पीछे देख के कहता है अब ये गधा कहाँ से आ गया। जे उसे बहुत गुस्से से देख रहा था। राइडर 99 उसे देख के डर जाता है। हम फिर डॉम को देखते हैं जो कुछ सेकंड पहले का सीन याद कर रहा था जब उसने विनी को फ्लैग पास करा था। डॉम कहता है गुड लक विनी, अब एंडिंग तुझ पे है। साथ ही डॉम सोच रहा था आई होप विनी का हाथ ठीक हो। तभी अचानक जे उसके ऊपर से जंप करता हुआ निकलता है और डॉम शॉक हो जाता है। हाँ ये क्या था, व्हाट द हेल, ये कहाँ से उड़ता हुआ आ गया। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। टॉम ये सोचकर मुस्कुरा रहा था। कमेंटेटर बताता है ये चल क्या रहा है। सुपर रूकी जे अचानक रेस ज्वाइन कर चुका है जब उसकी टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर वो यहाँ आया कहाँ से। बाहर मांगा क्रू का मेंबर कहता है ये पोस्टर मासाका थर्ड रन से जोरो का ट्रिपल ब्लेड अटैक है। पास में वांग्योन भी गुस्से से सोचता है सेट इस रामको ने कहा था ये बाइकिंग छोड़ चुका है, क्या उसने मुझसे झूठ कहा था। जॉन भी कहता है मैन ये तो अमेजिंग है। स्कूल में बच्चे जे को देख के शौक थे। हे ये तो जे है, वो एग्जाम दे के डायरेक्ट रेस करने भाग गया। वाओ पर ये इतनी जल्दी वहाँ कैसे गया। वारंगली कहता है राइडर 99 ध्यान से, क्योंकि एक जंगली जानवर तेरे पीछे लग चुका है। कमेंटेटर बताता है दोनों राइडर्स के बीच डिस्टेंस कम होता जा रहा है। ये बहुत ही डरावने तरीके से राइडर 99 के पीछे लगा है। ये बहुत क्लोज पहुंच चुका था। राइडर 99 कहता है ओ तो तू मुझे ओवरटेक करना चाहता है, पर तुझे क्या लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से जाने दूंगा। पर जे तेजी से उसके बगल में आ जाता है। राइडर 99 कहता है सेट तू तो चूहे की तरह गैप से आगे निकल आया, बट एनीवे आज मैं अपने टॉप फॉर्म में हूँ तो तू बस पीछे रह और आगे निकलने की सोचना भी मत। तभी जे बाइक स्लो करके पीछे हो जाता है। राइडर 99 हंसते हुए कहता है बिल्कुल सही करा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आज मैं हमिंगबर्ड को कच्चा चबा डालूंगा। आगे एक लास्ट टनल था। कमेंटेटर बताता है दोनों राइडर्स रेस के लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। फिनिश लाइन टनल के जस्ट बाहर है। बुलेट क्रू का राइडर लीड में है और देख के लगता है बुलेट क्रू का राइडर रेस जीतने वाला है। टनल में जाते ही राइडर 99 पीछे देखता है, उसे जे नहीं दिखता और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। इट्स ओवर, फाइनली मैं रेस जीत चुका हूँ। वो ऊपर देख के सेलिब्रेट करने लगता है। पर तभी वो देखता है जे टनल की साइड वॉल पर चल रहा था और वो शॉक हो जाता है। गॉड डैम इट, ये कैसे मुमकिन है। टनल की दूसरी तरफ सब देखते हैं। जे स्पीड से बाहर निकलता है और सारे शॉक हो जाते हैं। क्या ये क्या चल रहा है। जे कैसे पहले टनल से बाहर आ गया जबकि बुलेट क्रू का राइडर पहले टनल में गया था। तभी कमेंटेटर अनाउंस करता है 8th रेस में हमिंगबर्ड क्रू का राइडर पहले फिनिश लाइन पहुंच चुका है। पर उस टनल में ऐसा क्या हुआ, सारी रेस कुछ ही सेकंड्स में बदल गई। फिनिश लाइन पर लोग चीयर करने लगते हैं। लेट्स गो रुकी, गो टू फाइनल्स, क्या हमें एक पिक्चर मिल सकती है। पर जे के सामने सब धुंधला होने लगा था। वो अचानक साइकिलिंग
करते करते गिर जाता है। मीनू डॉम भागते हुए जाते हैं। हे एक्सक्यूज मी, हमें जाने दो। हे जे, मेडिकल स्टाफ भी आ चुका था। वो मीनू से कहता है, क्या तुम इसकी टीम से हो? मैं बताना चाहता हूँ कि ये सो रहा है। सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? वहीं स्कूल में मैथ्स टीचर देखता है, हे मिस्टर मारियो कहाँ गए और ये क्या है? टीचर फिर वो नोट्स देखता है जिस पर जे ने अपनी विश लिखी थी। हम देखते हैं जे ने लिखा था, अगर मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता बाकी होता तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक ट्रिप पर जाना चाहता। नेक्स्ट हम वेन्यू में देखते हैं मीनू जे को उठा के ले जा रहा था। मीनू कहता है, ओए पागल, ऐसे सोते हुए लार छोड़ना बंद कर।